बहुत गंदा मिसिंग मार रहा है, मतलब आरपीएम स्टेबल ही नहीं हो रहा है। एंड अगर उसके बाद भी इश्यूज़ आ रहे हो तब फिर मैं केटीएम से बात करूँगा। कहाँ जा रहा है इतना आदमी सैटरडे को? अरे यार घर पे पड़े रहो, सो मस्त ऐश करो, नहीं गाड़ी लेके घूम रहे। रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में थोड़ी थोड़ी रोडें हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं देख के क्या हाल है। फाइनली वॉक्सवैगन पहुँच गए हैं और अभी जा रहे हैं मोहित जी से मिलने। पेमेंट करके भी आ गए पेमेंट कर दिया है और पेमेंट कितने का हुआ है, 21 गाड़ी ले रहे हैं। किस दिन गाड़ी की डिलीवरी होगी और कलर भी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो उसी दिन अनवील होगा जिस दिन सर गाड़ी की डिलीवरी लेके। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग निकल रहे हैं केटीएम के लिए क्योंकि हमें ड्यूक की सर्विस करानी है और इसमें बहुत मिसिंग मार रही है गाड़ी, तो वो भी दिखवाना है। जब से लिया है तब से मिसिंग का इशू आ ही रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जबकि ये एक बार जा चुकी है केटीएम के सर्विस सेंटर में, तब थोड़ा सा इशू रिजॉल्व हो गया था। अब पता नहीं क्या हुआ, ये फिर से कल से बहुत गंदा मिसिंग मार रही है। तो 390 की तो सर्विस होनी थी, तो हम सोच रहे हैं इसको भी एक बार साथ में लिए जाएं और दिखा लेते हैं क्या इशू है, क्योंकि नई बाइक है, अभी 20 किलोमीटर भी नहीं चली और अभी से हमें ऐसा इशू फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, दिखाते हैं आपको क्या हुआ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉग में। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं केटीएम के लिए। चल के देखते हैं कि सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं। मैं आयुष भाई के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उनको भी अपने ड्यूक में सर्विस करानी है। जब से नोएडा से हैं तब से सर्विस नहीं हुई है। बाकी इतनी जो ये मिसिंग मार रही है, क्या इशू है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। बारिश अभी जस्ट कम हुई है, रुकी भी नहीं है। देखते हैं बारिश फिर से स्टार्ट ना हो जाए। वैसे हमारे जाने का पर्पस मेनली यही है कि मुझे अपनी बाइक सर्विस करानी थी। हमें विनीत की भी 390 ले जानी थी, उसमें भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। विनीत को लग रहा है उसमें मिसिंग मार रहा है। मैंने चलाया तो मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन विनीत का ऐसा फील आ रहा है। लेकिन हाँ, एडवेंचर में मार रहा है, बहुत गंदा मिसिंग मार रहा है, मतलब आरपीएम स्टेबल ही नहीं हो रहा है। और अगर आप जैसे, ऐसा भी नहीं है कि बाइक गर्म हो जाने के बाद स्टेबल हो जा रहा हो, नहीं, बाइक गर्म हो रही है उसके बाद भी अगर आप एक कॉन्स्टेंट एक्सीलरेटर खींचे रहोगे तो भी बाइक बहुत झटके ले रही है, वो सही नहीं है। नई बाइक है, नई बाइक का एक्सपीरियंस ही ख़राब हुआ जा रहा है। और हमें इससे तो लॉन्ग राइड प्लान करनी है, अच्छी 1000, 1200, 1500 किलोमीटर की राइड्स हैं। सो इसका सही रहना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं वो क्या बताते हैं या क्या हो सकता है इसके लिए। गाड़ी बंद हो गई इनकी। स्टार्टअप का प्रॉब्लम है हर ड्यूक में, मेरे ड्यूक में तो कुछ ज़्यादा ही है। अभी मैं अपनी ड्यूक भी लेके आता, बट मौली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हम लोग 3 बाइक्स नहीं ला पाए। उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं सेम जो कि एडवेंचर में आ रहा है। मिसिंग बहुत मार रही है, जबकि एडवेंचर में तो पुराना वाला इंजन है। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स मेकिंग सो मच मिसिंग एंड अदर स्टफ। ऐसे ऐसे महारथी हैं जो स्पीड में गाड़ी निकालते हैं टर्न पे। हाँ, बाय द वे, केटीएम का कहना है कि आप बाइक्स को पूरा ब्रिम तक फुल ना करें, नहीं तो उसमें एयर पकड़ लेता है। आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग पुराने दूसरे बाइक्स में या फिर आरसी में तो मैं पूरा फुल कराता था, ऐसा कभी इशू नहीं आया। सो आई डोंट नो ये नए क्या प्रोटोकॉल्स हैं इनके, कुछ कह नहीं सकते। बट नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप दैट इन माइंड कि फ्यूल एक लिमिट तक भरा हूँ ताकि उसके ऊपर न जाए। एंड अगर उसके बाद भी इश्यूज़ आ रहे हो तब फिर मैं केटीएम से बात करूँगा कि अब बताइए सर क्या इशू है। अभी तो पेट्रोल भी फुल नहीं है। तो गाइस, कई लोगों का आप में से ऐसा क्वेश्चन होगा कि हमने एडवेंचर 390 क्यों ली और इसकी जगह हमने रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 450 क्यों नहीं ली। सो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों। मतलब ठीक है, हिमालयन 450 भी बहुत अच्छी बाइक है खुद में, लेकिन हमारा ये था कि उसमें जो अभी इशू आ रहा है चैसी ब्रेक होने का, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड उसमें लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से चैसी ब्रेक हो रही है। तो एक वो पॉइंट तो था ही था हमारे माइंड में। प्लस इससे पहले भी हमने एडवेंचर 390 रखी है और वो हमने बेच भी दी थी, जबकि वो ज़्यादा चली भी नहीं। और उसका रीज़न ये था कि तब हम इतना टूर वूर करते नहीं थे, ऑफ रोडिंग करते नहीं थे, तो वो खड़ी थी। लेकिन अब
मतलब लग रहा है कि गलत डिसीजन ले लिया था, क्योंकि हमने अब ऑफ रोडिंग और टूर करने का पूरा फैसला कर रखा है और हम करेंगे भी। आपको नियर फ्यूचर ब्लॉग्स में दिख जाएगा ये सारी चीज़ें। तो यही हमारा था, फिर इसीलिए हमने एडवेंचर 390 ली, क्योंकि हम पूरा फैमिलियर हैं बाइक के साथ। बाइक में पावर भी सफिशेंट है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी हैं, टूरर बहुत अच्छी है, नो डाउट टूरर बहुत अच्छी है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, शायद हिमालयन इससे ऊपर निकल जाए थोड़ा सा कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें लो एंड टॉर्क का थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसके सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन और एक्सपल्स। इसके सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमने यही सोचा है कि इसमें एक्सपल्स के सस्पेंशन डलवा देंगे। जनरली बहुत लोगों ने ये कर रखा है, तो हमारा यही प्लान है इसके सस्पेंशन बेटर करने के लिए कि इसमें एक्सपल्स के सस्पेंशन डलवा देंगे, या फिर देखते हैं हम इसमें क्या करवा सकते हैं। जो बेटर सस्पेंशन हमें अवेलेबल मिलेगा, जो सबसे बेस्ट होगा, हम वही इसमें लगवाएंगे और फिर ऑफ रोडिंग और टूरिंग चालू करेंगे हम इस पर। तो इसीलिए हमने एडवेंचर 390 ली। बारिश का टाइम है, जाम अच्छा खासा मिलेगा। A few moments later. लंबा जाम लगा हुआ है। देखें कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक क्या, ये चौराहे तक होगा। मैं भाई पैर पे न चढ़ा देना यार। जाइए ऑफ रोडिंग करिए, ऑफ रोडिंग कर दीजिए यहीं पे। विनीत भाई से कह रहे हैं यहीं पे ऑफ रोडिंग कर दे, चढ़ा दे सब पे, वरना क्या फ़ायदा एडवेंचर 390 लेने का अगर आप यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी ना कर सकें। चढ़ा दो, कुदा दो। चढ़ा दिया मैंने। इतना पुश कर रहे थे, मैंने सोचा चढ़ाओ साले को। चलिए आपसे मिलते हैं जाम से निकल के। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है यार, गुस्सा आ रही है। क्या है ये, जाम ने जीना आराम कर दिया भाई साहब। इतना जाम, मतलब सैटरडे के दिन कहाँ जा रहा है इतना आदमी सैटरडे को? अरे यार घर पे पड़े रहो, सो मस्त ऐश करो, नहीं गाड़ी लेके घूम रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ऐसे में S1000 कहाँ से चलाएं? इस पे तो KTM तो चल नहीं पा रही है, S1000 क्या चलेगी घंटा। ऊपर से ओवर हीट अलग होगी। आपने तो दिल्ली वाले में देखा ही होगा जब हम करोल बाग जा रहे थे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जाम से तो हम निकल आए और जाम से निकल के सिर्फ गड्ढों में चले जा रहे हैं। इतने गड्ढे हैं इस रोड में, पानी भरा है। पहले हम कैमरा ऑन करना मैं भूल गया, वरना आपको दिखाता है कैसे निकल के आए, हम ही जानते हैं। पानी ही पानी भरा है, समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो कहो एक भले भाई साहब एक आ गए, उन्होंने हमें बता दिया आगे गड्ढा है, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि इतना गहरा गड्ढा भी है वहाँ पे। तो मैं और विनीत सीधे धड़ाम धड़ूम लेकिन ठीक है, इंसानियत है इस देश में अभी भी। उन्होंने तुरंत आगे बताया आगे गड्ढा है, इधर से मत जाइए, थोड़ा लेफ़्ट से काट के जाइएगा। तो बस हम लोग पहुँच ही गए हैं। बस यहाँ से हार्डली 200 मीटर हमें जाना है और हम सर्विस सेंटर आ जाएंगे। गड्ढे की बात तो छोड़िए, गड्ढा तो चलिए एक बार समझ में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी गड्ढा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा है कि पता ही नहीं चल रहा गड्ढा कहाँ पे है। मतलब यहाँ पे, मतलब उस पैच में रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में थोड़ी थोड़ी रोड हैं जो बना दी गई थी। अब उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगली बार से उन्होंने कहा है कि अगली बार रोड ही नहीं रखेंगे, सीधे गड्ढा। खुद ही देखिए गड्ढों का क्या हाल है। रोड ही बवासीर है। अब ये रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में थोड़ी थोड़ी रोडें हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं देख के क्या हाल है। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं KTM। आपको KTM दिख रहा होगा, उसकी एंट्रेंस यहीं से है। सर्विस सेंटर फाइनली पहुंच गए हैं। वो रहे आगे विनीत भाई खड़े हैं। जाकर खड़े। दोस्तों इसकी सेकेंड सर्विस ड्यू थी, कल लास्ट डेट है, आज हम कराने आ गए। जाम से लड़ लड़ा के बाल देखिए, ये जादू। और ये पिछली बार इसमें रिकॉर्ड किसी ने गलत चढ़ा दिया। 400 किलोमीटर सर्विस हुई थी, किसी ने 4000 चढ़ा दिया। मैं सर्विस बुक कर रहा था, मैं 2200 या 2300 डाल रहा हूँ, वो कह रहा पिछली सर्विस रिकॉर्ड 4000 है। ऐसा भी होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा।
400 किलोमीटर का 4010 आगे लग जाए तो बड़ी समस्या है। कल को आदमी कहेगा फ्रॉड कर रहे हैं। हमारी बाइक तो चली भी नहीं है यार। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर के अंदर। ये खड़ी अपनी बाइक और ये जहाँ तक है छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मिसिंग का क्या है, एक दिन में तो पता चलने तरह। तो मैं अपनी 390 उठा लूँगा आज, जहाँ तक है हो जाएगी सर्विस। उसमें मैंने आपको बताया ये मीटर का थोड़ा सा, इस मीटर का क्या इशू हो गया है, वो 400 किलोमीटर पर सर्विस हुई थी फर्स्ट और उस पर 4000 चढ़ा दिया गया है। उसके लिए मेल डालना पड़ेगा कि मीटर की मतलब जो अपने रिकॉर्ड में है वो सही कर लें, क्योंकि कल को मैं बाइक बेचूंगा, आदमी कहेगा तुमने 2 महीने में 4000 चला दी, तो वो काम सही नहीं है। तो जितनी जेन्युइन चली है उतनी ही वो है, 400 चली थी, अभी अराउंड 2250 कुछ चल गई है, तो वही कराने जा रहे हैं। बाकी देखते हैं उसमें, आप सर्विस सेंटर देख ही सकते हैं, यहाँ पर एडवेंचर 250 का काम चल रहा है। ये अपनी जेंट्री खड़ी एक और, ये आ गए अपने सर, पूरे मैनेजर साहब यहाँ के। मतलब जब आते हैं कुछ ना कुछ सर रिकॉर्ड, सर पिछली बार भी रिकॉर्ड आप ही चढ़ाया ना मेरा, 400 को 4000 करने वाला कौन है सर? मेरे साथ स्पेशली कुछ होता है, कभी बटन का कुछ, कभी कुछ। तो गाइस हम लोग KTM सर्विस सेंटर से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं फोक्सवैगन लखनऊ गाड़ी देखने के लिए। गाड़ी का ऐसा है, आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं हैरियर देख रहे थे, लेकिन विनीत भाई का मन है एक सेडान लेने का, जबकि वो रख चुके हैं इससे पहले वर्टस, लेकिन फिर से वर्टस इस बार मैनुअल रखना चाह रहे हैं। DSG से मन भर गया है इनका, तो वही जा रहे हैं, देखते हैं क्या डील है, क्या मिल जाता है। अगर कुछ ऑफर चल रहे होंगे तो हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 1.5 हमें लेनी है, चलिए वहीं चल के देखते हैं, वहीं मिलते हैं अंदर। आपको वहीं चल के बताते हैं कि क्या डिसाइड किया हमने। चलिए तब तक के लिए बाय। फाइनली वोक्सवैगन पहुँच गए हैं और अभी जा रहे हैं मोहित जी से मिलने। हाँ अंदर चलते हैं। गाड़ी का हम टेस्ट ड्राइव तो पहले ही ले चुके हैं, फोक्सवैगन हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा। अब फिर अंदर चल के ही मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस हम लोग वोक्सवैगन शोरूम में आए थे और वर्टस की देख लिया हमने, सारा बुकिंग भी कर दी है, वैसे 20,000 रुपये दे दिए हैं। बाकी देखते हैं कि कब तक डिलीवरी होती है, अभी गाड़ी स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में 10 दिन में आ बताता हूँ। डिलीवरी अभी नहीं होगी, डिलीवरी होगी बर्थडे के दिन, मैं पहले से आप लोगों को बता देता हूँ। तो फाइनली इन्होंने वैसे माना नहीं विनीत भाई ने, तो विनीत भाई का आखिरी में वही मूड था, सेडान लेनी है तो लेनी है। तो सेडान का आज मुझे ये बोल के लाए कि चलो देखने चलते हैं। यहाँ पे पेमेंट भी हो रहा है भैया, इंटरनल डीलिंग हो रही है, बताओ पार्टनर को नहीं पता, और इंटरनल डीलिंग्स हो गई हैं। चूतिया बनाया तुमको। और आपको मिलवाते हैं मोहित भाई से। हेलो गाइस, तो आज विनीत भैया ने गाड़ी को बुक करा दिया है सर ने, और सर ने मुझे डिलीवरी डेट बता दी है। ये डिलीवरी जिस दिन होगी तो आप लोगों को पहुंच ही जाएगा कि किस दिन गाड़ी की डिलीवरी होगी। और कलर भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो उसी दिन अनवील होगा जिस दिन सर गाड़ी की डिलीवरी लेंगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। बट सर की गाड़ी बुक हो गई है, वर्टो GT प्लस MT मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं सर, जो कि चलने में बहुत ही सुपर गाड़ी है। और उसका एक्सपीरियंस सर आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि गाड़ी सर के पास ही रहने वाली है। बाकी गाइस एक चीज़ और कि हमने जो कलर लिया है वो मैं आपको PDI के दिन दिखाऊंगा, और लिया क्यों है और किस रीज़न से मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे अभी हम कहाँ बैठे हैं, इस समय हम फैज़ाबाद रोड पे हैं फोक्सवैगन पे। तो अगर आपको फोक्सवैगन से रिलेटेड कोई भी गाड़ी लेनी है या कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे आइए, मोहित भाई से बात करिए, डिस्काउंट से लेके आपकी जो हेल्प बढ़ेगी वो ये करके देंगे। हमारी भी करी है वैसे, मतलब हमने इससे पहले भी एक गाड़ी ली थी तो विनीत भाई ने, तो हमारी तो तब से मतलब है अच्छी जान पहचान, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। एक मतलब ये भी है, उनको इन डेप्थ नॉलेज भी है बहुत गाड़ियों के बीच में, कंपैरिजन के बीच में। तो हमने काफ़ी उनसे कुछ पूछा भी, तो उन्होंने मैं बताया भी। तो आपको कोई भी फोक्सवैगन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप उनसे आगे ज़रूर पूछिएगा, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और हाँ, हमने यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियो भी बनाना है अभी पूरा, तो वो आपको लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। हम आपको एक पूरा सिनेमैटिक और इन डिटेल व्यू देंगे पूरा टूर की, कैसा है यहाँ पे शोरूम, क्या खड़ा है, क्या अवेलेबल है, क्या आपको मिल जाएगा। तो आपसे मिलेंगे ज़रूर। बाकी मोहित भाई से आप आके ज़रूर मिलिएगा, होगा तो हम उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डाल देंगे कि आपको कोई भी क्वेरी हो। वैसे तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप आके उनसे मिलो एक बार, तो कॉफ़ी भी पी लेना उनके साथ बैठ के। में आप सभी लोगों का वेलकम है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। और विनीत सर ऑलरेडी फोक्सवैगन फैमिली के पुराने मेंबर हैं, तो इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सर पहले से जुड़े हुए हैं और सर का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है फोक्सवैगन में। और आप लोग भी कभी भी आइए, सर के थ्रू आइए, तो आप लोगों के लिए अच्छा डिस्काउंट भी करूँगा। हाँ, डिस्काउंट तो करेंगे, डिस्काउंट तो इन्होंने हमको भी अच्छा करके दिया है। जबकि मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप आओगे तो आपको बेस्ट डील मिलेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकल ही रहे हैं, बस इसके बाद जाना है जाके वापस KTM, हमें अपनी बाइक उठानी है। मोस्ट प्रॉब्ली सर्विस हो गई होगी, विनीत की तो बाइक आज नहीं मिलेगी, एडवेंचर 390 वहीं पे रखी जाएगी, 2-3 दिन टेस्टिंग होगी उसकी। मेरी मोस्ट प्रॉब्ली सर्विस हो गई होगी, तो यहाँ से बस हम निकल ही रहे हैं, तो बाकी वहीं मिलते हैं KTM पे।
तो गाइस बाइक की सर्विस हो गई है ड्यूक की, जैसा कि आप देख सकते खड़ी हैं। है चमचमाती हुई एकदम बेबी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो एक मतलब अगर ऐसा फ्यूचर में सब सही चला तो एक बाइक की और डिलीवरी आपको दिखेगी, अभी से बता दे रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल ये एकदम चमचमा रही है, सही है, बाइक भी एकदम बढ़िया चल रही है। और एडवेंचर हमने नीचे छोड़ दी है, छोड़नी पड़ेगी, मे बी उसके फ्यूल पंप में इशू ऐसा हो सकता है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आज, और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग आवर वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। चलिए बाय बाय।